वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञानवापी पर नई याचिका पर होगी सुनवाई। नंदी के सामने वाली मस्जिद की पूर्वी दीवार तोड़ने की मांग की गई। याचिका में दीवार का मलबा हटाकर शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की नाप जोख करने की मांग। पूरी प्रक्रिया के लिए फिर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की भी अपील। याचिका में मस्जिद में सील वजू खाने की मछलियों को जीवित रखने के लिए वहां से हटाने की मांग की गई। वजू खाने और शौचालय हटाने की भी मांग। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार। मुस्लिम पक्ष ने की थी सर्वे रोकने की अपील। सुप्रीम कोर्ट का वाराणसी डीएम को आदेश, शिवलिंग वाले एरिया को सुरक्षित रखने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ज्ञानवापी में मुस्लिम भी नमाज अदा करते रहेंगे, मुसलमानों की एंट्री पर कोई रोक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और हिंदू याचिकाकर्ताओं को भी जारी किया नोटिस। 19 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, मामला निचली अदालत का, उसे वहीं सुलझाया जाए। ज्ञानवापी पर सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय मिला। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह पेश करेंगे रिपोर्ट। वाराणसी कोर्ट ने कमिश्नर अजय मिश्र को हटाया। नियमों के अनुसार काम नहीं करने का आरोप। कमिश्नर पद से हटाए जाने पर अजय मिश्र का बयान। कहा, कोर्ट की गोपनीयता भंग हो, ऐसा कोई काम नहीं दिया। कमिश्नर विशाल पर भड़के अजय मिश्रा। कहा, खुद को उठाने के लिए किसी को गिराना नहीं चाहिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। कहा, कोर्ट मुस्लिम पक्ष को सुने बिना फैसला देता है। असदुद्दीन ओवैसी बोले, ज्ञानवापी केस में सर्वे का विरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद। ज्ञानवापी मामले पर गिरिराज सिंह का असदुद्दीन ओवैसी को नसीहत, देश कानून के हिसाब से चलेगा, ओवैसी भी कानून को माने। मालेगांव में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एसडीपीआई संगठन का प्रदर्शन। ज्ञानवापी मस्जिद को बचाना है के नारे लगे। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन का बयान। कहा, शिवलिंग काशी में नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा। प्रमोद कृष्णन ने कहा, ताजमहल और कुतुब मीनार भी हिंदुओं की सौंपे, भारत सरकार अध्यादेश लाकर सौंपे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का निशाना। कहा, यह बीजेपी की साजिश जानबूझकर ज्ञानवापी और इस तरह के मुद्दे उठाती है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ने की हो रही है कोशिश। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। ज्ञानवापी नाम सुनकर लगता है कोई हिंदू संस्था। आम आदमी पार्टी ने ज्ञानवापी मामले पर कहा, ऐसे मसलों का हल कोर्ट पर छोड़ा जाना चाहिए। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू महासभा के चक्रपाणी का बयान। कहा, सभी पक्ष करें कानून का सम्मान। दिल्ली कोर्ट में कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग की गई। याचिका पर 24 मई को कोर्ट में होगी सुनवाई। मथुरा कोर्ट में दाखिल नई याचिका में शाही ईदगाह सील करने की मांग। हिंदू प्रतीकों को नष्ट होने से बचाने की अपील। पंजाब सरकार के खिलाफ मोहाली में किसानों का प्रदर्शन। किसानों के 23 संगठन चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर डटे। अपनी मांगों को लेकर पंजाब के सीएम से मुलाकात पर अड़े किसान। गेहूं पर बोनस समेत कई मांगे सरकार के समक्ष रखी। बीकेयू नेता जगजीत सिंह धालावाल ने कहा, दिल्ली की तरह शुरू हुआ मार्च। किसान आंदोलन पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान। धरना प्रदर्शन के बजाय पंजाब के विकास में किसान साथ दे। राज ठाकरे के लिए अयोध्या जाने के लिए हो रहा रजिस्ट्रेशन। पुणे में एमएनएस ने चलाया अभियान। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। उत्तर भारतीयों से माफी मांगे बिना राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश की धरती पर पैर रखने नहीं दिया जाएगा। सांसद नवनीत राणा और उनके पति की आज मुंबई सेशंस कोर्ट में पेशी। अवमानना के आरोप पर कोर्ट ने जारी किया है नोटिस। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादी हमला। आतंकवादियों ने वाइन की नई शॉप पर ग्रेनेड फेंका। 1 की मौत, 3 जख्मी। बाइक पर सवार होकर आए थे 2 आतंकी। ग्रेनेड फेंकने वाले आतंकी ने पहना हुआ था बुर्का। पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है लगातार सर्च ऑपरेशन। अमरनाथ यात्रा को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने तैयारियों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी मौजूद रहे। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की RFID टैग होगी सुरक्षा। 5 लाख रुपए का बीमा भी दिया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और पुलिस को साझा आतंकवाद विरोधी अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। कहा, सीमा पार से घुसपैठ खत्म हो। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कश्मीरी पंडितों से मिले आईजीपी विजय कुमार। सुरक्षा का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में लश्कर के 2 आतंकवादी गिरफ्तार। बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस और सेना की संयुक्त कार्रवाई। आतंकवादियों के झांसे में आए 3 किशोरों को उनके परिवार से मिलवाया। भारतीय नौसेना की और बड़ी ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को किया लॉन्च। राजनाथ सिंह ने नौसेना जवानों को उनसे बात की, उनकी हौसला अफजाई की। कहा, कठिन परिस्थितियों में चुनौती का करते हैं सामना। गुजरात एटीएस की बड़ी कामयाबी। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के 4 फरार आतंकवादी अहमदाबाद से गिरफ्तार। FIR दर्ज।
पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ में खुलासा। दाऊद इब्राहिम के कहने पर पाकिस्तान गए थे, आईएसआई ने विस्फोट करने की ट्रेनिंग दी। जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर पाकिस्तान के प्रस्ताव पर भड़का भारत, कहा उन्हें दखल देने का हक नहीं, ये मामला हमारा आंतरिक मामला है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पीएम मोदी का आभार जताया, प्रोटोकॉल तोड़कर उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का मार्गदर्शन करने पर धन्यवाद प्रस्ताव पास किया। जमैका की संसद को रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया। किंगस्टन में एक सड़क का नाम बीआर अम्बेडकर के नाम पर रखने के लिए आभार जताया। असम में बाढ़ से भारी तबाही, 26 जिलों की 4 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित, अब तक 8 लोगों ने जान गंवाई। असम में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन, दीमा हसाओ जिले में नेशनल हाईवे 27 पर टनल बंद हुई। असम में भारी बारिश का कहर जारी, कामरूप के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। असम के दीमा हसाओ में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर नूमल मोमिन ने लिया जायजा। गृह मंत्री अमित शाह ने असम सरकार को मदद का दिया भरोसा, बाढ़ राहत के काम में मदद करेगा केंद्र। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने वजीराबाद बैराज का दौरा किया, कहा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा हरियाणा। हरियाणा के सीएम ने दिल्ली के आरोपों को बताया गलत, कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक दिल्ली को पूरा पानी मुहैया करा रहा है हरियाणा। दिल्ली के वसंत विहार में पानी की किल्लत से परेशान लोग, चोरी से अपनी पानी की कैन को जंजीरों से बांध कर रखा गया। दिल्ली की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट का केजरीवाल सरकार को नोटिस, कोर्ट ने पूछा कैसे बचेगा सभ्य समाज। कलकत्ता हाईकोर्ट का ममता सरकार को आदेश, भर्ती घोटाले के आरोपी शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी को हटाने के निर्देश। हरिद्वार हेट स्पीच मामला, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को मिली 3 महीने की जमानत। सपा नेता आजम खान की जमानत पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। कोयला घोटाले मामले में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को राहत, अब दिल्ली की जगह कोलकाता में होगी पूछताछ। कुर्ला के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुए नवाब मलिक, किडनी और दूसरी बीमारियों का होगा इलाज। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम छत्रपति संभाजी महाराज रखने की मांग, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुभाष देसाई। बीजेपी नेता सुशील मोदी करेंगे 11 साल के सोनू की आर्थिक मदद, सोनू ने सीएम नीतीश कुमार से मांगी थी पढ़ाई के लिए सहायता। दिल्ली में कोरोना के 393 नए मामले आए सामने, पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की जान गई। मुंबई में अब 90 दिन बाद लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज, बीएमसी ने जारी किया सर्टिफिकेट। चीन ने शंघाई में लॉकडाउन में छूट देना किया शुरू, कड़ी कोरोना जांच के बीच रेलवे सेवा बहाल की गई। दिल्ली के दरियागंज में 52 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या, हथियारों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली का मुंडका अग्निकांड, कोर्ट ने 3 आरोपियों को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। गुना पुलिस हत्याकांड मामले में एक और आरोपी का एनकाउंटर, पुलिस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान ढेर किया। आउटर नॉर्थ दिल्ली पुलिस की कामयाबी, 5 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक मामले में 8 लोग गिरफ्तार, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने की गिरफ्तारी। कॉमेडियन कुणाल कामरा के वीडियो का मामला, एनसीपीसीआर ने रिपोर्ट जमा नहीं करने पर ट्विटर को भेजा समन। बैंगलोर में हुई भारी बारिश, राजधानी के कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। दिल्ली के करनाल रोड पर एक बैंक्वेट हॉल में आग लगी, दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गुजरात के भरूच में भारत रसायन कंपनी में आग, कई लोगों के झुलसने की खबर, आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। इस साल 14 मई तक दिल्ली में डेंगू के 96 केस हुए दर्ज, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने जारी किए आंकड़े। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का दावा, ओसोवत्सल स्टील प्लांट की रक्षा में लगे सैनिकों ने हथियार डाले। प्रवक्ता इगोर कोनाशेनकोव ने कहा 24 घंटे में 265 यूक्रेनी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, 51 सैनिक बुरी तरह से घायल, पहुंचाया गया अस्पताल। ओजोव स्टील प्लांट से यूक्रेनी सैनिकों के निकलने का वीडियो जारी, महिलाएं भी प्लांट से आ रही हैं बाहर, प्लांट के अंदर यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढकर बाहर निकालने में जुटे रूसी सैनिक। यूक्रेन में तेल की भारी किल्लत, राजधानी कीव में लोगों को साइकिल और इलेक्ट्रिक व्हीकल का सहारा। अमेरिका के न्यू मैक्सिको के जंगल में लगी भीषण आग, बिजली की वजह से सोमवार को लगी आग। आग से 500 वर्ग मील जंगलों को पहुंचा है नुकसान, 2000 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के काम में जुटी। श्रीलंका में बची राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की कुर्सी, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 68, गोटाबाया के समर्थन में 119 सांसद। श्रीलंका के पेट्रोल पंप्स पर लगे नो पेट्रोल के पोस्टर, पीएम रानिल विक्रमासिंघे ने सोमवार को किया था सिर्फ 1 दिन के पेट्रोल स्टॉक का ऐलान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में गोलीबारी, 2 पुलिस वालों को लगी गोली, जान गई। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में हिंसक झड़प जारी, विरोधियों ने नए पीएम को राजधानी छोड़ने को मजबूर किया। आईपीएल में हैदराबाद का टूटा हार का सिलसिला, लगातार 5 मैचों में हार के बाद मिली जीत।
हैदराबाद ने रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 3 रनों से हराया। पहले बैटिंग करते हुए हैदराबाद ने 194 रनों का लक्ष्य रखा था। मुंबई की टीम 20 ओवर में 190 रन ही बना सकी। मुंबई को आखिरी ओवर में 19 रनों की जरूरत थी, सिर्फ 15 रन ही बने। मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा ने 48 और ईशान किशन ने 43 गेंदों में 43 रनों की शानदार पारी खेली। टिम डेविड ने 18 गेंदों में धुआंधार 46 रन बनाए। हैदराबाद की तरफ से उमरान मलिक को 3 सफलता मिली। भुवनेश्वर कुमार और वॉशिंगटन सुंदर को एक विकेट मिला। हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 193 रन बनाए। राहुल त्रिपाठी ने 76 रनों की पारी खेली। प्रियम गर्ग ने 42, निकोलस पूरन ने 38 रन बनाए। मुंबई की तरफ से रमनदीप सिंह ने 3 विकेट चटके। जसप्रीत बुमराह, राइले मेरेडिथ और डैनियल सैम्स को एक विकेट मिला। हैदराबाद के राहुल त्रिपाठी को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। राहुल ने 44 गेंदों में 76 रन बनाए। अपनी पारी के दौरान 9 चौके और 3 छक्के जड़े। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला बैंगलोर से। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए बैंगलोर की टीम को हर हाल में जीतना जरूरी। पीएम मोदी ने कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की मौजूदगी पर खुशी जाहिर की। कहा, भारत की आजादी के 75 साल, कांस में 75 साल और भारत फ्रांस दोस्ती के 75 साल। पीएम मोदी के कांस फिल्म फेस्टिवल को अहम बताने की बात आई सामने। पीएम मोदी ने कहा, भारत के कई स्टार्टअप सिनेमा जगत को अपनी ताकत दिखाएंगे। केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे कांस। मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष चार्ल रिवकिन ने की मुलाकात। कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया। कहा, मैं फिल्म फेस्टिवल को लेकर हूं उत्साहित। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।